हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने अपना काम ना बहुत फटाफट कर लिया और बहुत जल्दी टाइम से पहले मेरा काम ख़त्म हो गया। तो बस कुछ पेंडिंग काम थे जो बहुत दिन से सोच रखा था कि करूँ, वो सारी चीज़ें आज कंप्लीट करूँगी। तो बस ये पहले तो मैं ये सारे डब्बे रिफ़िल कर रही हूँ, या फिर जो भी बड़े डब्बों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हैं ना, तो उनको छोटे वाले डब्बे में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी उनको रिफ़िल कर रही हूँ। तो ये जो डब्बे हैं ना, ये गंदे नहीं हैं, तो मैं इस तरह से नहीं धोती हूँ कि मैं जब भी डब्बे खाली हो जाए मैं उनको वॉश करूँ, उसके बाद ही रिफ़िल करूँ। तो कुछ सूखा चीज़ रखा रहता है और डब्बे गंदे नहीं होते, तो मैं इसी तरह से किचन नैपकिन से पोंछ कर फिर उनको रिफ़िल कर लेती हूँ। तो अभी चीनी काफ़ी यूज़ हुआ क्योंकि दीपावली थी और मैंने बहुत सारे स्वीट्स बनाए थे, तो मैंने काफ़ी सारा चीनी यूज़ किया था, तो चीनी ख़त्म हो गया था, तो मैं उसको रिफ़िल कर रही हूँ। तो यहाँ के किचन का मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगता है कि जो भी मैं ये डब्बे, ये कंटेनर से रखती हूँ, तो वो ओपन शेल्फ़ में है। और पहले मैं जो इंडिया में किचन था वो सारे कबर्ड्स में रखती थी, तो उनसे पता नहीं चलता था कि कौन सी ग्रॉसरी ख़त्म हो रही है और कौन से डब्बों को रिफ़िल करना है। और यहाँ पर सामने दिख जाता है, ओपन में है, तो फिर आराम से रिफ़िल हो जाते हैं चीज़ें समय पर। और जो चीज़ ख़त्म होता है वो मार्केट से भी आ जाते हैं। और फाइनली जो पिछली बार मैंने हल्दी खरीदी थी सारी ख़त्म कर दी है। वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल लाइट कलर था, वो सब्जियों में मैं डालती थी तो बिल्कुल कलर ही नहीं आता था, तो मैं थोड़ा ज़्यादा करके डालती थी। लेकिन अभी जो मैं ये रिफ़िल कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छी हल्दी है, इसका कलर काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल चटक सा, तो सब्जियों का कलर भी अच्छा आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम इंडिया से लेकर आए थे ये ग्रॉसरी के, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी बची हैं जो हम इंडिया की ही यूज़ कर रहे हैं। तो बट यहाँ का जो दूध और दही है, मुझे यहाँ का बहुत पसंद आया। दूध बहुत अच्छा होता है और दही भी बहुत अच्छा होता है रेडीमेड। तो बस जैसे गाँव में मिलते हैं ना दही, और उनका टेस्ट बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सेम टेस्ट होता है। और ये जो हम कश्मीर से कहवा लेके आए थे, ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये ठंड में हम यूज़ करेंगे। और अब यहाँ ठंड आ चुकी है, तो बस लगता है ना कि कुछ गरम-गरम पिए, तो ये बहुत मेरे बच्चों को भी पसंद है और हम लोगों को भी पसंद है, तो कभी-कभी मैं शाम में बनाया करती हूँ। तो बस इनको मैं पीस लेती हूँ, ये पीसे हुए नहीं हैं, तो इनको पीस लेती हूँ, तो फिर 1 चम्मच डाल लेती हूँ गर्म पानी में। और ऊपर से बादाम-वदाम डाल देती हूँ कद्दूकस करके या छोटे-छोटे चॉप करके। बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है, और जो मेरी बड़ी वाली बेटी है उसको बहुत पसंद है। तो बस बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको भी पीस के रखूँ, तो आज टाइम था तो सोचा कि इसको भी पीस लेती हूँ। तो मुझे ना मिक्सी बहुत जल्दी लेनी होगी क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना पीसने के लिए, मुझे एक अच्छा मिक्सी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर ये सारी चीज़ें चॉप हो जा रही हैं, काम चल जा रहा है, लेकिन ये जो मसाले हैं ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी तरह से पीस नहीं रही है। तो मुझे जल्दी ही है ना मिक्सी ख़रीदने होंगे। और देखूँगी, कभी मॉल जाती हूँ तो देखती हूँ यहाँ पर क्या है, कैसा है, फिर लेके आती हूँ मैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है मिक्सी लेना, तो ये तो जल्दी ही करना पड़ेगा हमें। इवन अभी मैंने दीपावली में बूंदी का लड्डू बनाया था, जो कि मैंने चना दाल को भिगोकर पीस कर बनाया था। तो चना दाल बिल्कुल दरदरा सा पीसा था, तो मैं बड़ा डरते-डरते मैंने बूंदी का लड्डू बनाया था, बट इतना अच्छा टेस्ट, बिल्कुल बूंदी का लड्डू ही लग रहा था वो। लग ही नहीं रहा था कि चना दाल से मैंने बनाया है। और उसी तरह मैंने दीपावली में दही बड़ा बनाया था, तो बड़ा को बनाने के लिए मैंने उड़द को भिगोकर रात भर छोड़ दिया था। उसके बाद सुबह मैंने मिक्सी में पीस लिया, और वो भी काफ़ी दरदरा सा पिसाया, वो अच्छी तरह से पिसा नहीं रहा था। और उसके बाद मैंने उसी से बड़ा फ्राई किया, बनाया, और बच्चों को बहुत पसंद आया और बोल रहे थे कि पहले से भी ज़्यादा अच्छा बना है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। मिक्सी ने, मेरा ये वाली मिक्सी ने काफ़ी साथ दे दिया है, काफ़ी चीज़ें मेरी इसमें बन जाती है। लेकिन ये मसाले मैं देखती हूँ कि ये अच्छे तरह से नहीं पीसते हैं। जैसे कि इसके बाद मैंने ज़ीरा पीसा था, वो भी अच्छे से नहीं पीसा था, और धनिया भी। तो बस ठीक है, सब्जियों में डालती हूँ वो चल जाता है। लेकिन कभी-कभी होता है ना कि बिल्कुल आपको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट चाहिए होता है या पाउडर चाहिए होता है, तो वो नहीं चीज़ें हो पा रही, तो मुझे तो लेनी ही है। वैसे ये छोटे वाले मिक्सी से तो मेरा काम भी नहीं चलेगा।
तो ये मैंने अभी मिक्सी में ज़ीरा पीसा है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ ना मुझे इस घर में आए हुए 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक मसाले वाले डब्बे हैं ना वो सेट नहीं किए हैं। तो बस सब कुछ बड़े बड़े डब्बे में ही रखे हैं और मैं उन्हीं से ही मसाले सारी सब्जियों में डाल रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं मसाले डब्बे में सारे मसाले डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना पूजा के लिए बनती है, तो सब कुछ मैं सोच रही थी कि अलग रखूँ। और ये जो मसाले वाले डब्बे हैं वो रेगुलर यूज़ में करूँ, मैं जो भी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ उसमें मैं ये मसाले वाले डब्बे जिसमें मसाले रख के मैं यूज़ करूँ। और जो बड़े डब्बे में रहेंगे वो मैं पूजा वूजा में यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि आज टाइम है तो मैं सारे मसाले पीस लेती हूँ और अपना मसाला वाला डब्बा भी सेट कर लेती हूँ। तो ज़ीरा पाउडर मैंने बना लिया था, तो कुछ मैंने बड़े डब्बे में रख दिए हैं और उन्हीं से मैं मसाले वाले डब्बे में डाल दूँगी। और ये मैं धनिया पीस रही हूँ। तो मैं नॉर्मली ना ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, ये सारी चीज़ें ना मैं घर में ही पीस लेती हूँ और थोड़ी-थोड़ी ही क्वांटिटी में पीसती हूँ। और बस 1 वीक या 10 दिन चलता है और उसके बाद मैं फिर फ्रेश पीसती हूँ। उससे इनकी खुशबू ना बहुत अच्छी रहती है और आप थोड़ा-सा भी यूज़ करो तो वो काफ़ी उसकी खुशबू रहती है, सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके ही मैं पीस लिया करती हूँ और घर में ही पीसती हूँ। मैं इनके पाउडर मैं मार्केट से नहीं लेती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं घर पर ही तैयार करती हूँ। और बस इधर नमक का भी मैं कंटेनर फ़िल कर रही थी और जो भी चीज़ें जो ब्राउन शुगर है, चाय है, पत्ती है, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें भी रिफ़िल करनी थी, तो ये सारी चीज़ें मैं साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो नॉर्मली मैं चाय बनाती हूँ या खीर, सेवइयाँ या जो रेगुलर जो हमारी चीज़ें बनते रहती हैं उसमें मैं ब्राउन शुगर ही यूज़ करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो त्योहार में हम मिठाइयाँ बनाते हैं और उसमें चीनी ही लगता है और अच्छा कलर आता है, अच्छा टेक्सचर आता है, इसके लिए मैं चीनी यूज़ करती हूँ। नहीं तो नॉर्मली हम लोग गुड़ और ब्राउन शुगर ही यूज़ करते हैं। तो बस ये भी ख़त्म हो चुका था तो मैंने इसको भी रिफ़िल कर रही हूँ मैं। और जब ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी ना तो मुझे बहुत ही इंडिया की याद आ रही थी, छठ पूजा की याद आ रही थी। हमारे यहाँ छठ पूजा होता है। हम लोग बहुत मज़ा करते थे छठ पूजा में। हम लोग जब बिहार में थे, मेरे पापा की पोस्टिंग थी जो कि अभी झारखंड हो गया है, तो वहाँ हमारी पोस्टिंग थी। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं जो वहाँ के हैं, तो उनको भी वो भी इस बातों से रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग बहुत मज़ा करते थे छठ पर। और ये सारी चीज़ें ना मैं बहुत मिस कर रही थी आज के दिन, क्योंकि आज शाम में सारे लोग घाट पर सब लोग जमा हुए होंगे और पूजा हो रही होगी, तो आज मैं बहुत मिस कर रही थी ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने आज ही देखा ना कि हमारा जो फ़ेसबुक पे जो इंडियन ग्रुप है यहाँ कनाडा में, तो वहाँ उन लोगों ने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं कि यहाँ भी छठ मनाया जाता है। जो बिहार और यूपी की जो एक ये ग्रुप है, वो लोग सभी लोग मिल के सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो अभी हम लोग नए हैं, ज़्यादा पता नहीं है, तो उन ग्रुप को भी हम भी ज्वाइन करेंगे और मे बी अगले साल हम लोग छठ पूजा का मज़ा यहाँ भी ले पाएँ। तो बस जो बेसिक मसाले डब्बे में होते हैं मसाले, वही सारी चीज़ें हैं, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च। तो एक लाल मिर्च है जो तीखी वाली है और एक देगी मिर्च है जिससे कलर अच्छा आता है, तो दोनों को मैं मिक्स करके रखती हूँ मसाले के डब्बे में। और नमक को मैं अलग कंटेनर में रखती हूँ। तो ये जो सेंटर में है ये नमक के लिए ही दिया हुआ है, लेकिन मैं इसमें काला नमक रखूँगी, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों में मैं काला नमक भी यूज़ करती हूँ या फिर रायता वायता में भी यूज़ करती हूँ। और इधर मैं ज़ीरा डाल रही हूँ और जो एक कंपार्टमेंट जो बच रहा है उसमें मैं जो किचन किंग होता है और गरम मसाले, ये दोनों मिक्स करके मैं डालती हूँ। क्योंकि जो भी हम लोग बेसिक जो सब्ज़ी बनाते हैं ग्रेवी वाली, तो इसमें किचन किंग और गरम मसाले दोनों मैं डालती हूँ, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके ही इसमें रख देती हूँ। तो काफ़ी इजी रहता है, फिर सारे मसाले निकाल निकाल के डालने नहीं पड़ते हैं, बस एक ही में रहता है, मिक्स रहता है, तो सही रहता है। तो बस मेरा मसाला वाला डब्बा भी फाइनली अब बन ही गया है और अब सब्ज़ियाँ बनाना ज़्यादा इजी रहेगी कि बस एक डब्बा निकाला मसाले वाला और उसी में से सारे मसाले डाल दिए। तो बस फाइनली 2-3 महीने से मैं सोच रही थी और आज मुझे समय मिला और आज मैंने ये किया। तो कितने दिन से सोच रही थी कि मसालों को पीस कर और ये मसाले डब्बे में फ़िल करूँ, और पता नहीं बहुत ही आलस आ रहा था, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सारे काम जल्दी जल्दी फटाफट करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें निपटाऊँगी।
तो बस ये मेरा फाइनली मसाले का डब्बा भी तैयार हो गया है। तो यहाँ आप 3 डब्बे देख रहे हैं, तो नीचे वाले में मैंने पाउडर मसाले रखे हैं और बीच वाले में खड़े गरम मसाले और सबसे ऊपर वाले डब्बे में मैं आटा का बर्तन रखती हूँ। तो ये तीनों भी मैंने सामने रख दिए हैं। और इसके बाद जो ऑलिव ऑयल का कंटेनर है वो भी मैं रिफ़िल कर लूँगी। तो एक कंटेनर है जो जिसमें मैं सरसों का तेल रखती हूँ और एक ये है जिसमें मैं ऑलिव ऑयल रखती हूँ। तो ये ख़त्म हो रहे थे, इनको मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। और सबसे लास्ट मेरा काम था ये घी डालना और घी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, तो घी भी मैं इसमें छोटे कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ, जिससे कि मैं जो डेली यूज़ करती हूँ दाल में तड़का लगाना या चावल दाल में डालना ऊपर से ये, या फिर परांठे बनाने या फिर रोटी में लगाना, ये सारी चीज़ें मैं ये छोटे कंटेनर से लेके करती हूँ। और ये बड़े कंटेनर को मैं क्लीन रखती हूँ, जैसे कि पूजा वूजा में जो भी चीज़ें बनानी होती है मैं इनसे ही घी लेकर यूज़ करती हूँ, जिससे कि साफ़ सुथरा रहता है। और ये मैंने यहीं से लिया है, ये शक्ति ब्रांड का है और ये बहुत अच्छा घी है, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये गाय का घी है। तो बस सारे काम हो गए थे ऑलमोस्ट, बस एक बचा था चाय पत्ती रिफ़िल करना, तो ये भी मैं कर लेती हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी चाय लवर हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। वैसे मैं एक ही टाइम चाय पीती हूँ, शाम में नहीं पीती हूँ मैं। और शाम में जैसे ग्रीन टी बना लिया, कहवा बना लिया तो कुछ और ले लेती हूँ, मैं चाय बस एक ही बार पीती हूँ। तो सुबह-सुबह तो चाय मुझे बिल्कुल चाहिए ही चाहिए और बिल्कुल मस्त वाली चाय, बिल्कुल मग भर के चाहिए। उसके साथ मैं बिस्किट लेती हूँ या फिर कभी ब्रेड टोस्ट कर लिया, वो ले लेती हूँ। तो बस यही है, अब लंच बनाने की बारी आ गई है। तो लंच में मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल टिपिकल बिहारी स्टाइल में बैंगन और इसके साथ मैं आलू और मूली भी डालने वाली हूँ। तो बस उनको काट के मैंने पानी में डाल दिया और इधर बैंगन भी काट के मैंने पानी में डाल दिया, जिससे कि ये ब्लैक नहीं हो। तो सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो और सब सब्जियों से इसे डिफरेंट बनाएगा ये मसाला। तो इस मसाले के लिए मैंने इसमें 1 प्याज डाला है और 5 से 6 मैंने बड़े लहसुन डाले हैं, 1.5 इंच मैंने अदरक डाला है और 2 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च मैंने डाली है। अब कुछ सूखे मसाले मैं डालूँगी। तो मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच डाला है हल्दी। इसके बाद इसमें आप ज़ीरा और धनिया डालोगे तो ज़ीरा और धनिया अगर आपके पास खड़े हों तो वो आप डाल दें। मेरे पास मसाले थे, मैंने इसमें डाले हैं। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है किचन किंग और गरम मसाला जो मैंने मिक्स करके अभी बनाया था, वो मैंने डाल दिया है। और इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च डाला तो ये ज़्यादा तीखी हो जाएगी। और बस इसमें पानी डाल के हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये है ना, इस सब्ज़ी को ना बिल्कुल डिफरेंट लेवल तक पहुँचा देगा ये जो मसाला मैंने अभी तैयार किया है। और ये मसाला ना आप मटर पनीर, चिकन, मटन या फिर कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी में है ना ये डाल सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है इससे सब्ज़ी। तो इसी तरह बिहार में ना हमारे यहाँ जो भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है ना, तो इसी तरह से मसाले पीस कर बनती हैं। और मैंने हमेशा मम्मी को देखी है, जो भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती थी ना, तो वह इसी तरह से पीस कर ही बनाती थी। तो बस मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल और उसके बाद मैंने फ़ौरन डाला है सरसों का, थोड़ा-सा हींग डाला है और उसके बाद ये छोटे 2 प्याज हैं, वो मैंने डाल दी हैं और इसे सुनहरे तक होने तक इसे हमें भूनना है। और जो मसाले हमने तैयार किए थे, उसमें भी मैंने 1 प्याज छोटा डाला था। तो लगभग 3 प्याज़ इस सब्ज़ी में मैं छोटे वाले डाल रही हूँ। तो प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गया था, तो मैंने ये जो मसाले पीसे थे वो डाल दिए हैं और बस इनको अच्छी तरह से भूनना है। तो ये जो मैंने मसाला पीसा है ना, ये आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी में डाल सकते हैं, जैसे कि आप मटर पनीर बनाएँ या फिर मटर मशरूम, चिकन, मटन, अंडा करी, कोई भी चीज़ आप ग्रेवी वाली बनाएँ तो ये मसाला आप पीस कर ऐसे ही डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का। और मसाले भून गए थे, उसके बाद मैंने 2 छोटे टमाटर काट के डाल दिए हैं और बस उसके बाद नमक डाल दिया है और ढक कर इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे फिर। तो नॉर्मली सारी ग्रेवी वाली सब्ज़ियों में यही सारी चीज़ें डलती है, बस थोड़ा-सा तरीका आप अलग कर दें तो सब्ज़ी का टेस्ट है ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो एक बार इस तरह से भी बना के ज़रूर देखें, बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट बनती है। तो ये देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो इसके बाद मैं इसमें मूली और आलू डाल दूँगी। मूली बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, लेकिन आप मूली और बैंगन का ना बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार मूली डालकर बैंगन की सब्ज़ी बनाएँ तो एक बार ट्राई करें, अच्छा लगता है। तो बस इसको ढककर मैंने 4 से 5 मिनट के लिए इसे पका लिया है और लगभग 50%
मूली और आलू पक चुके हैं और बैंगन को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए मैंने आलू और मूली के साथ बैंगन नहीं डाला था और अब मैं बैंगन डाल दूँगी। तो बस बैंगन को मैंने पानी में भिगो कर रखा था जिससे कि ये काला नहीं हो और बस इनको मिक्स कर देंगे और मसालों के साथ अच्छी तरह से भून कर हमें ढककर इसे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। तो बस मिक्स करने के बाद मैं इसमें लगभग आधा कप पानी डाल दूँगी क्योंकि बैंगन भी अपना पानी छोड़ेगा तो और ज़्यादा ग्रेवी वाला बैंगन अच्छा नहीं लगता है। तो हल्की थिक ग्रेवी वाली ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो ढककर इसे मैंने 5-6 मिनट पकाया है और थोड़ी-सी कसर बची है तो इसे ढककर मैं 2 मिनट के लिए और पकाऊँगी। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा धनिया। तो ठंड में बैंगन, मूली ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं, तो आप एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे जो चैनल में है ना, मैंने सरसों डालकर बनाया है बैंगन आलू, वो भी रेसिपी है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बस इसमें धनिया डाल दिया है और बिल्कुल सिंपल सा हमारा लंच थाली था, जिसमें मैंने परांठे बनाए हुए थे और इस सब्ज़ी के साथ मैंने खाया और बहुत टेस्टी बना था और कुछ चीज़ आपको चाहिए ही नहीं। ये बिल्कुल कंप्लीट है आपका ये सब्ज़ी और आप चाहे तो इसे चावल दाल के साथ भी खाएँ, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस एक बार ट्राई करिएगा, अच्छी है। और बस ऊपर से धनिया डाल दिया और बस हमारा लंच बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए अब थाली लगा लेते हैं। तो बस ये है मेरा सिंपल सा लंच का थाली और बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।